खुद सोचो ना, अगर ट्रेन में दो मुसाफिर चढ़ रहे हों, एक को पता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, एक को पता है कि उसको कहाँ जाना है। जिसको नहीं पता होगा वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि उसको कौन सी राह पे उतरना है। लेकिन जिसको पता है कि मुझे यहाँ उतरना है वो वहाँ उतर जाएगा। तो क्लैरिटी लाओ अपने माइंड के अंदर, ऑब्जर्वेशन करो, बैठो, ध्यान लगाओ, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को किस तरीके से इंक्रीज करें। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करें, लेकिन उनको ना ऐसा कोई प्रॉपर मेथड नहीं मिलता जिसके थ्रू वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज कर सके। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है ना आप स्कूल से नहीं सीख सकते। कोई भी चीज़ जो है ना आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकती। बिकॉज ये सब चीज़ें जो होती है ना आपको सेल्फ लर्निंग के थ्रू आती है। अब मिसाल लेते हैं, कोई इंसान जो है लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना पढ़ता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ना लोगों की समझ आती जाएगी। मिसाल लेते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपको ना ह्यूमन साइकोलॉजी का भी अंदाज़ा होगा कि इंसान जो है ना किस तरीके से फ़ैसले लेता है, कितने गलत फ़ैसले लेता है। तो आपको इंसान के बारे में पता लगेगा। और अगर आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ोगे आपके पास बहुत सारा विजडम आएगा। जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी, इंसानों के बारे में पता लगेगा। आप जो है ना मज़ीद अच्छे से सोच पाओगे। देखो, छोटा मोटा सोचना और वैसी मीडियोकर ज़िंदगी गुजारना वो तो सभी कर लेते हैं ना। अगर कोई इंसान लोहार है ना तो वो सारी ज़िंदगी लोहार का ही काम करेगा। देखो, वो एक स्किल है, वो कोई भी इंसान सीख सकता है। लेकिन जो ज़िंदगी की समझ है ना वो एक अलग चीज़ है, वो हर किसी के पास नहीं होती। वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना उन्हीं को ही नसीब होती हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, हर रोज़ आपको टाइम निकालना पड़ता है, हर रोज़ जो है ना आपको अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, आपको सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, आपको लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तभी जो है ना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज होती है। किताबें पढ़ने से नहीं होती ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज। किताब पढ़ने से आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज मिलती है। नॉलेज जो है ना तब तक यूजफुल नहीं होती जब तक आप उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई भी नॉलेज बेकार है अगर आप जो है ना उसको रियल जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते, फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको कोई स्किल आता है, ठीक है, आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हो, लेकिन ज़िंदगी की समझ एक अलग चीज़ है, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आती है। जितना आप अपने ऊपर टाइम लगाओगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, अपने सेल्फ को पहचानोगे, देखोगे कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में करना और दुनिया क्या मुझसे करवाना चाहती है, और दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं वो कैसे बदलते हैं, और इस दुनिया की हकीकत देख लेते हो और सोसाइटी की हकीकत देख लेते हो, और ये देखते हो कि यार ये सोसाइटी कभी किसी के बारे में कुछ बोलने लग जाती है, कभी किसी के बारे में कुछ बोलने लग जाती है। तो मुझे कभी भी अपने मयार का तयन जो है ना सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं करना, मुझे अपने अकॉर्डिंग करना है। मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है, सोसाइटी नहीं कभी भी मुझे बताएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना ध्यान लगाने से आती हैं, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बिकॉज अगर कोई इंसान जो है ना उसका जो है ध्यान अपने अंदर आ गया और वो खुद को जानने लगा, अपने ऊपर उसका फोकस आ गया, तो वो बाहर तो फोकस देगा ही नहीं। तो सोसाइटी की जो पावर है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। सोसाइटी जो है ना उसके सामने बेबस हो जाएगी। बिकॉज सोसाइटी आपको उस वक्त तक तंग कर सकती है जब तक आप तंग होना चाहते हो, नहीं तो सोसाइटी की क्या मजाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी जो है ना उनसे ये काम करवाती है, उनकी पर्सनल लाइफ में एंटर होती है। तो सबसे पहली बात, ये लोग खुद उनको इजाज़त देते हैं। ऐसे कोई भी इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, आप जो है ना उनको बुलाते हो, आप जो है ना उनको अलाउ करते हो, तभी जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना ध्यान से आती हैं। जितने ऑब्जर्वेशन करोगे, अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपना ध्यान जो है ना अपने अंदर लेके जाओ, जितना जो है ना आपको अपने ऊपर कंट्रोल आता जाएगा और आप अपने आप को समझते जाओगे और अपने जो माइंड पे कंट्रोल पा लोगे, तो सोसाइटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
सोसाइटी जो है ना वीक माइंड के लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाती है, या वो लोग जिनकी पर्सनालिटी अंदर से इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या फिर उन्होंने खुद के ऊपर इतना काम नहीं किया होता, उनके पास नॉलेज नहीं होती, ऑब्जर्वेशन नहीं उन्होंने की होती, तो सोसाइटी जो है ना उनके ऊपर भी हावी होती है। तो सोसाइटी जब भी हम पे हावी होती है तो हमारी कमज़ोरियों की वजह से हम पे हावी होती है। तो लाइफ में ना ऑब्जर्वेशन को लाओ, ऑब्जर्व करो। देखो सोसाइटी के मयार बदलते रहते हैं। आज आपकी तारीफ हो रही है ना, मिसाल लेते हैं, आज सोसाइटी बहुत अच्छा बोल रही है, कल बुरा बोलने लगेगी, तब क्या करोगे? तब क्या खुदकुशी करोगे? क्या करोगे? बहुत सारे लोग ना इस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने मयार का तयन लोगों के अकॉर्डिंग करने लगते हैं। अब लोगों का तो काम है मजाक उड़ाना। कल कला को आपकी कोई वीडियो वायरल होगी ऐसी वैसी, आपका मजाक उड़ाने लगेगी। तो अगर आपने अपने आप को सोसाइटी की नज़रों से देखा तो आपको पागल होने से कोई नहीं बचा सकता। आपका सुकून जाएगा ही जाएगा। जब भी आपका जो है ना ध्यान आउटर वर्ल्ड की तरफ होगा ना, लोगों की तरफ होगा, आपका सुकून गारंटी जाएगा। बिकॉज कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपका अपने अंदर से कुछ और आ रहा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे आप परेशान होगे। जो माइंड क्लियर होता है ना, जिसके अंदर क्लैरिटी होती है, वो माइंड जो है ना कभी परेशान नहीं होता। उसको पता है कि यार मुझे यहाँ जाना है, ये मेरा रास्ता है। खुद सोचो ना, अगर ट्रेन में दो मुसाफिर चढ़े हों, एक को पता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, एक को पता है कि उसको कहाँ जाना है। जिसको नहीं पता होगा वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि उसको कौन सी राह पे उतरना है। लेकिन जिसको पता है कि मुझे यहाँ उतरना है वो वहाँ उतर जाएगा। तो क्लैरिटी लाओ अपने माइंड के अंदर, ऑब्जर्वेशन करो, बैठो, ध्यान लगाओ, अपनी ज़िंदगी को समझो। ऐसे ही किसी के कहने पे जो है ना किसी भी चीज़ का तयन मत करो। बिकॉज लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आपको आगे भी जीना है, आगे भी अपने आप को जो है ना आपने सस्टेन रखना है। तो क्या करोगे तब तो सोसाइटी जो है काम नहीं आएगी। आज सोसाइटी ये कह रही थी, 10 साल बाद कुछ और कहने लग जाएगी, तब क्या करोगे? तब तो आपने कोई फैसला ले लिया होगा ना सोसाइटी के कहने पे। तब क्या वो फैसला बदल जाएगा? आप बदल पाओगे? बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बदल पाते। तो समझा करो, ऐसे फैसले मत लिया करो। अगर कोई इंसान जो है ना इन सब चीज़ों को समझना चाहता है ना, तो मेरे कहने का मतलब यही है, अपना जो ध्यान है ना अपने अंदर लाओ, ऑब्जर्वेशन करो, बैठो, टाइम लगाओ। फजूल में अपना टाइम ख़राब करने से अच्छा है बैठो, अपने आप को समझो, सोसाइटी को समझो, विजडम लिटरेचर की तरफ आओ। ये सब करोगे तभी जो है ना आप इस चाल से महफूज रह सकते हो। वरना ये सोसाइटी जो है ना चालें फेंकती रहेगी आपके सामने और आपको बर्बाद करेगी। बिकॉज ये सोसाइटी का काम है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को गलत राह की तरफ लेके जाना, सच से दूर रखना, परेशान करना, ये इनका काम है। जितने भी लोग आए ना इस दुनिया में जिन्होंने सच की तरफ लोगों को लाना चाहा, तो सोसाइटी ने ना उनको पत्थर ही मारे हैं। सोसाइटी जो है ना कभी भी सच को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको लगता है कि जी मैं सोसाइटी के सामने सच्चाई की मूरत बन जाऊंगा तो सोसाइटी जो है ना मुझे एक्सेप्ट करेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। अपने आप को अप्रूव आपने खुद ही करना है। सोसाइटी से अप्रूवल मत सीख करो। थैंक यू।